क्षेत्र में जनसुराज की ओर से भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में सही उम्मीदवार को कैसे जनता चयन करेंगे? जनता खुद देख रही है। जो चारों कैंडिडेट जो हम लोग यहाँ पे हैं, जो भी कैंडिडेट, उसमें से सिलेक्ट करेगी जनता जो अच्छा लगेगा। भाई सारा चीज मुद्दों पे जो जमीन स्तर से आ रहे हैं, जो जनता के बीच में रह रहे हैं, हर सुख दुख में खड़ा हो रहे हैं, इस आधार पे जनता चयन करेगी। जो कारगर यहाँ पे जो काम करने वाले उम्मीदवार होंगे उनको लाया जाएगा जनसुराज से। जी जी। कई सारे उम्मीदवार जो है बिल्कुल हवा हवाई के तरह जो है पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हवा हवाई सोशल मीडिया पे उछाल मारने का कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया पे उछाल, जमीनी पे आप आइए, जमीनी से चलिए, तब आप समझेंगे। जो मान के चलिए आप जमीन से चल रहे हैं और आपका पकड़ है। अब तो सोशल मीडिया पे आप 10 तरह के लोग को बुला करके सोशल मीडिया पे आप अपना नाम वायरल कर दीजिए, उससे थोड़ी होगा। जनता के बीच में जाइए और जनता जिसको चाहेगी वो फिर जनसुराज हसनपुर विधानसभा की तैयारी में आएगा। यहाँ से कहीं न कहीं जो है जनसुराज चार चार उम्मीदवार को क्षेत्र में उतारे हुए हैं, ऐसे में कैसे जो है जनसुराज एक उम्मीदवार को चयन करेंगे? यहाँ पर जो है काफी टफ विषय हो जाता है। जनता डिसाइड करेगी, चुनेगी। जो चारों में जो बेहतर उम्मीदवार कैंडिडेट जो उनके नजर में होंगे उनके तरफ उनका वोटिंग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जातीय समीकरण क्या है? यादव बाहुल क्षेत्र है और यहाँ कितना यादव है, कितना मल्ला है, कितना अन्य जाति है? आप जाति समीकरण अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यादव बाहुल क्षेत्र है हसनपुर विधानसभा 140 से। जो यहाँ पे यादव वोट लगभग जनसंख्या 72,000 प्लस ही होंगे टोटल। आपके मलाह में हो गए, जैसे मलाह समाज से, उसमें आपको वही लगभग 65-60 के आसपास लगभग वही उनका मतलब जनसंख्या है। इसी तरह का और भी समाज में है, जो भी है नीचे कास्ट से, जो भी समाज से आते हैं, कहीं 5% है, कहीं 2% है, और भी सारे जाति हैं इसमें। लेकिन यादव बाहुल क्षेत्र है ये हसनपुर विधानसभा। यहाँ पर आपकी सरकार बना नहीं और यहाँ पर जो है एक पीला कार्ड का आयोजन किया जा रहा है, हर जगह कैंप लगाकर पीला कार्ड वितरण किया जा रहा है। इस पीला कार्ड का क्या रहस्य है? ये आदरणीय प्रशांत जी जनसुराज के तरफ से ये लाभ कार्ड, जो पीला कार्ड आप लोग बोलते हैं, वो लाभ कार्ड है, उसको लाभ कार्ड कहते हैं। वो लाभ कार्ड बनाने से ये सुविधा है, जो आप आज जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा है उसमें आप गरीब का बच्चा भी पढ़ सकते हैं। उसका सरकार जो है सो पैसा वो भरपाई जनसुराज पार्टी प्रशांत जी करेंगे। ये सुविधा है। कल कोई लाभ आपको मिल रहा है, जो 400 भीख मिल रहा था अभी नीतीश जी के राज में, वो 1100 हुआ जब चुनाव नजदीक आया। और इतना दिन से उनको दिखाई और सारा चीज को नहीं देख रहे थे, उनको नहीं पता था। जब चुनाव नजदीक आया तो अब 1100 कर दिया है। इतना दिन से कहाँ थे नीतीश जी? और हमारी सरकार जब जनसुराज पार्टी का जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, जिसमें 2000 रुपया जो अभी 1100 है, छठ दीपावली के बाद सरकार बनने के बाद वो 2000 रुपया पेंशन कर दिया जाएगा। पीला कार्ड बनाने का अथॉरिटी प्रशांत किशोर को हो तो सरकार में नहीं है, कहाँ से मिला? ये जनसुराज पार्टी का अपना ये है जनता के लिए लाभ कार्ड। जो कल किसी तरह का जनसुराज पार्टी के तरफ से लाभ अगर आ रहा है तो जो मेंबर और जो सदस्यता लिए हुए हैं वो आसानी से ये लाभ ले सकते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्षेत्र में जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों से क्या आश्वासन मिल रहा है? क्षेत्र में तो आश्वासन, इतना अच्छा फीडबैक जनसुराज के प्रति है, इतना अच्छा है, जो लोग इतना जल्दी सोच नहीं सकते थे। जो माहौल इतना जल्दी चेंज हो जाएगा। अब भी लगभग 80% लोग, 75-80% लोग दिमाग इतना बना लिए हैं, मूड चेंज कर लिए हैं, इस बार नया सरकार बनाना है, जनसुराज को लाना है। ये पूरा माइंड मेकअप कर लिए हैं यहाँ के हसनपुर विधानसभा की जनता। क्षेत्र में एक सवाल पूरा फैला हुआ है कि इंदु गुप्ता का कहना है कि हसनपुर से हम ही आ रहे हैं जनसुराज से, इस पर आप क्लियर कर दीजिए। क्या उम्मीदवार में इंदु गुप्ता आ रही है हसनपुर से? ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज पार्टी से अगर ऐसा कुछ प्रशांत जी का कुछ ट्वीट में या कोई घोषणा में, कोई कैमरा में अगर वो ऐसा चीज बोले हैं हसनपुर विधानसभा से, अगर इंदु गुप्ता यहाँ से उसका नाम घोषणा है तो कहीं हमको बताइए। अगर इस तरह का कोई चैलेंज और कोई दावा कर रहा है तो ये अफवाह उड़ा रहा है। तो वो खुद उनका जो कार्यकर्ता है हाँ। कि फाइनली है कि हसनपुर से इंदु गुप्ता का टिकट फाइनल है।
फाइनल है तो वो चीज दिखाइए ना, आप फाइनल है। प्रशांत जी का जो भी कहीं कोई कटिंग, कोई कैमरा में बोले हो या कोई तरह का लेटर, कोई चिट्ठी है तो दिखावे। जो इंदु गुप्ता का घोषणा यहाँ से हो गया हसनपुर विधानसभा जनसुराज से। ये भी चर्चा था कि जब गांधी मैदान बिथान में जो कार्यक्रम हुआ था, हाँ हाँ, उनके बताया कि हम यहाँ पे 80% सीट हम भरे हैं, तो आप लोग क्या उसमें नजर नहीं आए थे? ऐसा कुछ नहीं है, 80% क्या भरेंगे। एक तो वो जाति समीकरण में वो 2-3% आते हैं, वो क्या 80% भरेंगे। यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है, हम लोग इतना दिन से मेहनत किए 17 तारीख के लिए, वो प्रशांत जी जो सभा होने वाली थी उसमें हम लोग का योगदान है। वो 3% 4% वाले लोग क्या बोलेंगे जो हम 80% वहाँ गांधी मैदान में सभा में भीड़ ला दिए। अच्छा मान चलिए आपको यहाँ मैं से तो बाहरी सब यहाँ बस था, वो बाहरी नहीं था, जितने भी जनसुराजी थे हम लोग के अगल बगल के वो सारे लोग थे, बाहरी कहीं कोई नहीं आए थे। अगर मान चलिए हसनपुर से आपको टिकट मिलता है जनसुराज से, यादव है आप, तो यादव में कैसे मतलब वोट आप चेंज कीजिएगा? यादव तो लालू यादव पर जाते हैं, तो आप किस आधार पर वोटर को? ऐसा कुछ नहीं है। ये 35 साल से जो 40 साल जो हसनपुर विधानसभा का जो यहाँ का जो जनता बेहाल स्थिति में जो जी रहा है, वो अब मुड बना लिया है। जो अब जातिवाद हम लोग को नहीं करना है, अब गरीबी से निकलने के लिए सारे जनता, हसनपुर की जनता मन बना लिया है जो भाई जनसुराज चलाना है, गरीबी से निकलना है। अगर आप हसनपुर विधानसभा से विधायक के रूप में चुने जाते हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, जितने भी मतलब रोजी रोजगार जो प्लान है हम लोग का, ये मुद्दा पे हम लोग पहले काम करेंगे और सबसे पहले इस मुद्दा पे हम लोग जो है सो खड़ा उतरेंगे। क्या नाम बोलते हैं? मेरा नाम नितेश कुमार नीतू उर्फ छोटू यादव। क्या लगता है पूरे बिहार भर में 243 सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितना सीट से विजय होंगे? इतना सीट जरूरी मतलब हम लोग को है, सरकार जितना बन जाएगी उतना मतलब सीट अच्छा मतलब सीट हम लोग को मिलेगा, उतना मिल सकता है। प्रशांत किशोर जी की एक बात बहुत अच्छा लगा है कि वो बताते हैं कि क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी है किसी भी पार्टी से, यदि हमसे बेहतर उम्मीदवार है तो आप उससे वोट करें, और उससे यदि बेहतर नहीं है तो हमारी पार्टी को वोट नहीं करें। इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा उनका कहना एकदम राइट है और 100% अच्छा बात बोले हैं। जो अगर मेरा उम्मीदवार अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको भी वोट नहीं दीजिए। अगर उससे अच्छा, मेरे उम्मीदवार से ज्यादा कोई अच्छा उम्मीदवार दूसरे दल का है तो आप उसको देख करके वोट जिताइए, और किसी तरह जनसुराज जीते या ना जीते, लेकिन हमारी बिहार जीतना चाहिए, मेरा बिहार बदलना चाहिए। प्रशांत जी का ये सोच है। आज तक तो इतने सारे मतलब पार्टी है, आज तक ने इस प्रकार के बयान नहीं दिए कि हमारी पार्टी को, कार्यकर्ता को वोट मत दीजिए, प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिए, लेकिन जनसुराज प्रशांत किशोर जी है इस प्रकार के बयान दे रही है। सब साहस कहाँ से? साहस ये है जो वो, उनका कोई स्वार्थ भावना नहीं है जनसुराज के प्रति। वो ये चाह रहे हैं जो हमारी इतना मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी बिहार बदलाव हो और हमारी बिहार जीते, बस उनका यही है। जो अदर राज्य से कोई मेरे राज्य में आकर के जो प्लान के लिए दूसरे जगह जाते हैं, वो चीज मेरे राज्य में हो, ताकि तब पता चले जो मेरा विकास, बिहार विकास हुआ। बड़ा उम्मीद से उनको जिताया, बहुत लाड प्यार से, ताकि वो बड़े घर से थे लोग, ताकि सोचा जो चलो भाई यहाँ लूट घसोट नहीं होगा, ये सार्थक काम करेंगे, जो भी काम होगा वो अच्छे तरीका से काम होगा। इसलिए यहाँ की जनता, गरीबों ने उनको जिताने का काम किया और पटना भेजने का काम किया। ऐसा हुआ कि वो आज तक हसनपुर लौट के घूम मुड़ के भी देखने नहीं आए। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं विकास नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और उनके कार्यकर्ता कहता है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना को ये उसका योजना है, ये कहाँ तक सच है? ये इसीलिए तो इस बार हसनपुर विधानसभा की जनता मूड बना लिया है। जो जनसुराज का जो आंधी उठ चुकी है उसको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए मूड पूरा 100% लोग बना लिए हैं। इस बार हम लोग पार्टी और सरकार नया हम लोग का आना चाहिए, और गरीबी से तभी निकल पाएंगे। एक ही फंडा है गरीबों का जो सोच, इस बार चुनाव में बदलाव हम लोग नया सरकार लाएंगे और जनसुराज को जिताएंगे, और हम लोग गरीबी से तभी निकल पाएंगे। एक सवाल है सर, हसनपुर भी ये चर्चा बना हुआ है कि जनसुराज एनडीए का बी टीम है, ऐसा यह भी फैक्टर रहेगा? महागठबंधन का नेता का कहीं की चर्चा होता है कि जनसुराज बी टीम है, वो आरजेडी का वोट काट के यहाँ से एनडीए को जिताने के लिए देगा। ऐसा कुछ नहीं है। बी टीम, ए टीम, कुछ ऐसा टीम नहीं है।
वो बस सिर्फ बिहार के बदलने के लिए चल चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा ई टीम बी टीम का कोई यहाँ मैटर नहीं है। सोचते हैं कि आपको टिकट मिलेगा तो आप यहाँ से जीत पाइएगा? ये तो पूरा ऊपर वाले का कृपा और जनता मतदाता का कृपा यहाँ है, जो भाई उन लोग का आशीर्वाद रहेगा। और पूरा यहाँ से अच्छे वोट से हम लोग अगर टिकट मिल जाता है आदरणीय प्रशांत जी के तरफ से जन स्वराज पार्टी से, तो अच्छे वोट से यहाँ से जीत के जाएंगे, जो कभी ऐसा इतिहास नहीं होगा। छोटू जी, आप तो लगातार विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं जी, आप प्रशांत किशोर जी का क्या विजन लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? 5 चीजें हैं उनका। जब जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। जो युवाओं का पलायन बंद, बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हजार रोजी रोजगार गारंटी। जो दूसरे जगह 10 से 15 हजार रुपया के लिए बाहर जो हमारे जाते हैं भाई बंधु चाचा बाबा जो भी हैं जा रहे हैं, वो चीज हमारे बिहार में वो हमारे आदरणीय प्रशांत जी जन स्वराज पार्टी के वो प्लान करने जा रहे हैं। जो बाहर प्लान जो है सो नहीं करे, लोग बाहर ना जाए, यहाँ अपने जगह बिहार में ही घर में रह के रोजी रोजगार करे। और दूसरा चीज इनका है बुजुर्गों का 2000 पेंशन, जो 60 वर्ष के ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 का पेंशन। जब हमारी सरकार जब स्वराज का बन जाएगा तो उसमें 2000 रुपया हमारी सरकार, जो 60 साल के ऊपर अब तो कोई काम कर नहीं सकते हैं, अब उनको जो है सो जो वृद्धा पेंशन के रूप में 2000 रुपया उनको दिया जाएगा। क्षेत्र में जा रहे हैं। तीसरा चीज है आपको सरकारी गारंटी पर महिला व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा। जैसे 1 लाख रुपया अगर बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं तो साल में मात्र 4000 रुपया देना पड़ रहा है। बिल्कुल कम है, एकदम कम है देखा जाए तो। उसके बाद बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, 15 साल तक के हर गरीबों बच्चों के लिए मुफ्त में बेहतर शिक्षा व्यवस्था। मतलब 15 साल से नीचे जितने भी गरीब गुरबा के बच्चे हैं वो जो अच्छा स्कूल में जाएंगे तो वो जनस्वराज पार्टी उसका भरपाई करेंगे। जो भी पेमेंट होगा स्कूल का खर्च है या जो भी है उसका सारा चीज वो करेंगे। और किसानों को खेती बेहतर कमाई, नगदी फसलों खेती करने वालों को, किसानों मजदूरों को मुफ्त व्यवस्था। जो अभी हम लोग को खेती को जो है सो मनरेगा में जोड़ दिया जाएगा। जो आज हम लोग अपने खेती में जो काम खेत में करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो मैं हम रोज तो नहीं मिलता है कहीं से, तो इसको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। आप अच्छे खेती कीजिएगा उसके लिए अनुदान मिलेगा। यही सब चीज 5 मुद्दा है उनका। जो जनस्वराज पहले आएगा तो 5 चीजें यही चीज पहले करेंगे। बहुत लोग अपनी कठिनाई बताते हैं और मैं उनको नोट भी करता हूं। और जब छोटू जी आएंगे, अगर आप लोग जनता के आशीर्वाद से, हम बताते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से अगर छोटू जी आते हैं या हम आते हैं तो ये दिक्कतें जो है, जो नोट किया गया दिक्कत है, जो मुख्य दिक्कत है, उसको सबसे पहले हम दूर करेंगे। कल मैं कराची गांव गया था, वहां के हरिजन लोग भी हमसे प्रश्न किए कि 11,000 वोल्ट का जो है सो मेरे घर के ऊपर से तार गुजर रहा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हम उनको बताए अगर हमसे जितना संभव हो सकेगा उसके लिए प्रयास करेंगे, विभाग से बात करेंगे, अगर जो सहूलियत विभाग बताएगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जनता के बीच क्या मतलब है आश्वासन आपको मिल रहा है? उन लोगों का कहना है कि सिर्फ आप रामचंद्र बाबू टिकट लेके आइए, आप टिकट लेके आइए, एकदम यहां से विजय बना के आपको भेजेंगे। उनकी आंधी चल रही है, उनके विचार से सब खुश हैं। हर व्यक्ति उब चुका है 35 साल में, लालू नीतीश करते करते उब चुका है। पार्टी किसी को भोजन नहीं देती है। प्रशांत किशोर जी जो 5 विजन लेकर के मैदान में उतरे हैं, क्या उनका सरकार यदि बन जाता है कि ये विजन पूरा कर पाएंगे जनता? एकदम जरूर करेंगे। इसी विजन के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं। वो जो छा रहे हैं उनका ये विजन जो है सो जनता को अच्छा लग रहा है। और
और जैसे ही वो आएंगे इसी मुद्दा पर वो काम करेंगे, इसी मुद्दा पर वो काम करेंगे। विपक्ष जो है लगातार हमलावर होते रहता है कि ये सब ढकोसला है प्रशांत किशोर जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 35 साल से तो जनता देख रही कि ढकोसला कौन कर रहा था। आज के डेट में जो प्रशांत किशोर जी नहीं आते आज, तो इन लोगों का मोनोपोली रहता। आज प्रशांत किशोर जी आए, अपनी आवाज लेकर के, अपना विजन लेकर के, तो जनता खुश है। जनता चाहती है कि ये तीसरा विकल्प आया है, पहले कोई विकल्प नहीं था, लालू नीतीश यही चल रहा था। अब विकल्प आ गया है, इसलिए इस बार जनता मूड बना ली है कि भाई अब इस बार बदल देना है। क्या नाम हो सर? मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ।